हेलो नमस्कार फ्रेंड, कैसे हो। एक बार फिर से आपका नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज देखेंगे हम लोग वैदिक सभ्यता के बारे में हम लोग जानेंगे, क्योंकि जितना भी पुलिस में जितना भी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बिहार दरोगा हो जाएगा या बिहार एसआई या बिहार पुलिस के में जितना भी क्वेश्चन है हम लोग उसको देखने वाले हैं। जो आप लोग इस वीडियो को पूरा से पूरा शेयर करें, क्योंकि ये सक्सेस होने के लिए आपको प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस क्वेश्चन देखना ज़रूरी होता है। तो इसलिए इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा सकेंगे। तो देखिए, ये जो क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों की पद्धति का उल्लेख करता है। तो देखिए, वैदिक धार्मिक अनुष्ठानों का जो उल्लेख करता है ये क्या हो जाएगा, यजुर्वेद। क्या हो जाएगा, यजुर्वेद। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता निम्न में से कौन सी घटना सबसे पहले घटी थी। तो उपनिषद की रचना सबसे पहली हुई थी। उपनिषद की रचना सबसे पहली हुई थी। अगला देखते हैं। कहते ब्रह्मचर्य का जो आयु होता है जन्म से 25 वर्ष होता है। ब्रह्मचर्य का आयु जन्म से 25 वर्ष होता है। गृहस्था का कहना 25 से 50 वर्ष। 25 से 50 वर्ष। वानप्रस्था हो जाएगा 50 से 75। 50 से 75। और संन्यास का हो जाएगा 75 से 100। 75 से 100 इसका हो जाएगा 1 2 3 4। 1 2 3 4। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नंबर। ये भी देखिए पूछा हुआ 2018 में क्वेश्चन ही पूछा है। चलिए अगला देखिए, मिलान करना है। इसमें क्या जगह मिलान करना है। तो मिलान करना है तो इसमें सबको देखिए, इसमें जो मिलान करना है देखिए, कल्प का रचना क्या होता है, कल्प के उचित शब्द से होता है। छंद का क्या होता है, छंद मतलब क्या होता है, शब्द। छंद मतलब शब्दों, छंद मतलब शब्द। निरुक्त मतलब क्या, निरुक्त मतलब मंत्र। और शिक्षा मतलब एक के दो इसमें नहीं, एक के दो इसमें नहीं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन आगे है। अगला देखते हैं कि गायत्री मंत्र की रचना किसने किया था। तो गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, विश्वामित्र के द्वारा किया गया था। चलिए, संग्रहित का अर्थ क्या होता है। अगला, संग्रहित का अर्थ क्या होता है, कोषाध्यक्ष होता है। क्या होता है, कोषाध्यक्ष होता है। ये आपका ध्यान रखिएगा। चलिए, यज्ञ की देख रेख कौन करता था, ब्रह्मा करता था। कौन करता था, ये देखिए बिहार दरोगा पूछा 2019 में पूछा हुआ। अगला नंबर कहता है कि निम्न में से कौन सा ग्रंथ वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं था। तो वैदिक साहित्य का नहीं हिस्सा है वेदांग वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में 4 वेदों में से किस एक जुदाई, माया और वशीकरण का वर्णन है। ये क्या हो गया, अर्थर वेद में हो गया। जादू टोना सब क्या हो गया, अर्थर वेद में आ जाएगा। ये भी बिहार पुलिस 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। कहता है ना कि वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था का प्रतिपादन किसने किया था। तो किसके द्वारा किया, मनु के द्वारा किया था। किसके द्वारा, मनु के। ऑप्शन नंबर बी के द्वारा। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा कि महाभारत की मान्यता के अनुसार महाभारत की लड़ाई कुरुक्षेत्र में कितने दिनों तक लड़ी गई थी। ये हो गया 18 दिन तक। क्या होता, 18 दिन तक लड़ी गई थी। क्वेश्चन कह रहा है कि अगला कि प्राचीन भारत में पालागल क्या था। पालागल क्या था, एक संदेश वाहक था। क्या था, संदेश वाहक था। पालागल क्या था, एक संदेश वाहक था। चलिए अगला, महाजनपद से क्वेश्चन आ गया। जितना भी महाजनपद का क्वेश्चन है सब हम देखेंगे। कौन सा जनपद 6ठी और 4ठी शताब्दी के ईसा पूर्व के मध्य में शक्तिशाली महाजनपद था। ये हो गया मगध शक्तिशाली मगध था। देखिए दबा नीचे लेटेस्ट में पूछा हुआ 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन। अगला नंबर देखते हैं हम लोग। चलिए अगला नंबर कह रहा है कि अंक की राजधानी, इसमें सही मिलान करना है। तो सही जो मिलान करना है इसमें क्या हो जाएगा कि अंक की राजधानी कहाँ हो जाएगा। तो अंक की राजधानी चंपा हो जाएगा। ये सही नहीं है ना। काशी की राजधानी क्या है, काशी के कौशाम्बी। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। 41 नंबर क्वेश्चन का आता है कि कौन सा जनपद 6ठी एवं 4ठी शताब्दी के मध्य में सबसे शक्तिशाली महाजनपद है। एक क्वेश्चन आया था 2022 में क्वेश्चन आया था, जो कि राजधानी कहाँ थी, मगध की राजधानी कहाँ थी, गृह मतलब राजगीर। चलिए अवंती का राजधानी कहाँ था। अवंती का जो राजधानी था उज्जैन था। क्या था, उज्जैन था। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि चंपा निम्नलिखित में किस महाजनपद की राजधानी थी। चंपा अंग की राजधानी कहाँ थी, चंपा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। चलिए 45 नंबर कह रहा था
कि मगध की राजधानी आरंभिक कौन सा था, तो मगध की राजधानी था आरंभिक में सबसे पहले था गिरिध्वज, उसके बाद क्या हुआ था, उदयन ने लाया था पाटलिपुत्र, फिर वैशाली भी बना था, है ना। तो उदयन ने पाटलिपुत्र लाया था और पाटलिपुत्र ने सासेर सूरी के नाम से पटना नाम रखा था। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 46-47 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि मगध की राजधानी सबसे प्राचीनतम राजधानी कहाँ था, तो राजगीर था। मगध की प्राचीनतम राजधानी राजगीर था। ये 2012 बिहार पुलिस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए जैन धर्म की बात करते हैं। जैन धर्म के तीर्थंकर कौन था, तो जैन धर्म का जो 23वें तीर्थंकर था पार्श्वनाथ था। कौन था, पार्श्वनाथ। तो नंबर सी नंबर, तो इसमें पार्श्वनाथ था। 24वें कौन था, महावीर स्वामी होता, महावीर स्वामी पहला ऋषभदेव। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या रहा है कि जैन धर्म से अंतिम तीर्थंकर महावीर का मृत्यु कहाँ हुआ था, तो जो महावीर का मृत्यु था पावापुरी में हुआ था। पावापुरी जैन मंदिर अभी भी प्रसिद्ध है राजगीर में, है ना, मतलब नालंदा जिला में। ये बिहार दरोगा 2008 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन था, तो 23वें तीर्थंकर कौन था, पार्श्वनाथ था। 23वें कौन था, पार्श्वनाथ था। 23वें तीर्थंकर कौन था, पार्श्वनाथ था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर देखते हैं। कॉमन नंबर क्वेश्चन पूछा कि वर्धमान महावीर का जन्म कब हुआ था, तो वर्धमान जो महावीर का जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व में हुआ था। 540 ईसा पूर्व में हुआ था। ये भी अवर निरीक्षक एग्जाम 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो 540 में हुआ था। चलिए अगला देखते हैं कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन था, तो जैन धर्म का 23वें तीर्थंकर कौन था, तो 23वें ऋषभदेव, पार्श्वनाथ था। उसमें कौन था, पार्श्वनाथ। ऑप्शन नंबर डी नंबर, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला देखते हैं। कहता है जैन धर्म के तीसरे तीर्थंकर का नाम क्या था, तो तीसरा में संभवनाथ। ऑप्शन नंबर सी, तीसरा में संभवनाथ, तीसरा में संभवनाथ। चलिए अगला नंबर का आ रहा है कि 54 नंबर क्वेश्चन का आ रहा है कि महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी कहाँ है, तो लुम्बिनी कहाँ है, नेपाल में। क्या है, नेपाल में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ये बिहार दरोगा में पूछा भी गया था, बिहार पुलिस में भी पूछा गया। कितना महत्वपूर्ण होने वाला है ये सब वीडियो, है ना। क्वेश्चन पूछा गया कि जातक, जातक पवित्र ग्रंथ है, तो जातक मतलब किससे संबंधित है, जातक बुद्ध धर्म से संबंधित है। किससे था, ऑप्शन नंबर सी, बुद्ध धर्म से संबंधित है। ये भी बिहार दरोगा निबंध निरीक्षक 2008 में पूछा गया है। चलिए अगला नंबर त्रिपिटक। त्रिपिटक किस धार्मिक ग्रंथ है, त्रिपिटक क्या है, त्रिपिटक बौद्ध धर्म का है ना। विनय पिटक, शुद्ध पिटक और धम्म पिटक, ये सब क्या है, तो ये सब क्या है, बुद्ध धर्म से संबंधित है। ये भी अवर निरीक्षक 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला नंबर देखते हैं। कहता है कि गौतम बुद्ध का संवादों का भाषा क्या था, तो जो गौतम बुद्ध जो गौतम बुद्ध था उसका संवादों का भाषा क्या था, प्राकृत था। क्या था, प्राकृत था। कि पाली, ऑप्शन नंबर पाली, पाली में वो भाषण दिया था, प्राकृत में उसका बुक लिखा हुआ है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कहते हैं विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है, तो जो विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है, तो ये हो जाएगा इंडोनेशिया में स्थित है। कहाँ हो जाएगा, इंडोनेशिया में। ऑप्शन नंबर बी नंबर, ये भी पूछा हुआ है। चलिए अगला नंबर कहता है कह रहा है निम्नलिखित में से कौन कौन मानव जीवन की सभा दुखों का नाश के लिए अष्टांगिक मार्ग का सलाह दिया था, तो ये कौन था, अष्टांगिक मार्ग क्या था, महात्मा बुद्ध के द्वारा दिया गया था। महात्मा बुद्ध के द्वारा ही दिया गया था। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पूछेगा कि महात्मा बुद्ध मतलब गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र प्रवर्तन कहाँ आरंभ किया गया था, तो धर्म चक्र प्रवर्तन जो आरंभ किया गया था वो सारनाथ में किया था। सारनाथ में दिया था। कहाँ दिया था, सारनाथ में। बिहार पुलिस 2022 में 2020 के वाले एग्जाम में पूछा हुआ। चलिए अगला देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। कहते हैं महात्मा बुद्ध के द्वारा प्रवचन जिस धर्म चक्र प्रवर्तन को कहा जाता है उसे क्या कहा जाता था, तो उसे क्या कहा जाता था, सारनाथ में। कहाँ दिया था, कहाँ दिया था, तो सारनाथ में दिया था। धर्म चक्र प्रवर्तन कहाँ दिया था, सारनाथ में दिया था। देखिए बिहार दरोगा में पूछा हुआ है, बिहार पुलिस में फॉरेस्ट गार्ड में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है ये वाला, है ना। चलिए अगला नंबर 61 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है महात्मा बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन है, तो बौद्ध धर्म का संस्थापक महात्मा बुद्ध है। कौन है, महात्मा बुद्ध है। 62 नंबर क्वेश्चन के ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर देखते हैं। कहता है निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म किसकी हिमायत करता है, तो किसकी हिमायत करता है, बौद्ध धर्म किसकी हिमायत करता है, तो क्या करता है, मध्यम मार्ग को। क्या करता है, मध्यम मार्ग को। ये भी ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कहता है निम्नलिखित में बौद्ध धर्म से महान संरक्षक थे, महान संरक्षक थे। तो बौद्ध धर्म के महान संरक्षक थे, तो बौद्ध धर्म के कौन कौन थे, तो जो बौद्ध धर्म के थे
बौद्ध धर्म के क्या था, अशोक था ही था, अशोक था, कनिष्क था ही था, और हर्षवर्धन था। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य नहीं थे, ये जैन धर्म से संबंधित। तो 1, 2 और 3 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अशोक था बौद्ध धर्म से, कनिष्क था और हर्षवर्धन था, है ना। चलिए अगला नंबर का था सिद्धार्थ की बात करें। सिद्धार्थ किस धर्म का स्थापना किया था? तो जो सिद्धार्थ था वो बौद्ध धर्म की स्थापना किया था। कौन धर्म का? बौद्ध धर्म का स्थापना किया था, बौद्ध धर्म का स्थापना किया था। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 65 में 66 में कह रहा है कि 4 बौद्ध संगतियों का आयोजन नीचे दिए गए स्थानों पर हुआ था, इनके कालक्रम के व्यवस्थित के आधार पर चयन कीजिए। मतलब इसका पहले कहाँ हुआ था? तो पहले जो हुआ था, पहले हुआ था राजगीर में। पहले कहाँ हुआ था? राजगीर में। दूसरा वैशाली में, और तीसरा पाटलिपुत्र, और चौथा कुंडलवन। तो पहला 2, 1, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, 4, 3। इसका ऑप्शन हो जाएगा 2, 1, 4, 3। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। देखिए कौन कौन काल में हुआ था उसको हम देख लेते हैं। देखिए प्रथम बौद्ध संगति हुआ था 483 ईसा पूर्व में। कहाँ हुआ था? राजगीर में हुआ था। किसके काल में हुआ था? अजातशत्रु के काल में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगति हुआ था 348 383 में हुआ था, मतलब 100 साल पहले हुआ था, और 100 साल बाद हुआ था। कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था, कालाशोक के काल में। किसके काल में? कालाशोक के काल में। तृतीय बौद्ध संगति हुआ था 247 में हुआ था। कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था, अशोक के काल में, है ना। चतुर्थ बौद्ध संगति का मतलब प्रथम शताब्दी, कुंडलवन कश्मीर, कनिष्क के काल में हुआ था। तो ये सब कनिष्क के काल में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 67 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रजयान किस शाखा था? तो ब्रजयान था बौद्ध धर्म से संबंधित। कौन था? बौद्ध धर्म से संबंधित था। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, द्वितीय बौद्ध सम्मेलन कहाँ हुआ था? द्वितीय बौद्ध संघ परिषद कहाँ हुई थी? द्वितीय हुआ था, कहाँ हुआ था? द्वितीय हो गया था पाटलिपुत्र नहीं, द्वितीय हुआ वैशाली में। पहला कहाँ हुआ था? राजगीर में। द्वितीय वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्र, चौथा कुंडलपुरा। ये बिहार पुलिस 2016 में पूछा हुआ। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कहते हैं तोहरा, मतलब तोहरा किस धर्म से संबंधित है? तोराहा किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? तो तोराहा युहादी धर्म का। कौन था? युहदी धर्म का संबंधित है, युहदी धर्म का संबंधित है। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है कि किस मौर्य स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित है? तो जो विशाल हाथी स्थापित है किस मौर्य के स्तंभ पे? तो ये हो गया सिकांसा, मतलब सिकांसा स्तंभ पर। ऑप्शन नंबर रहेगा सी। ये भी अवर निरीक्षक 2022 में पूछा हुआ है। सब लेटेस्ट क्वेश्चन हम लाते हैं, है ना। तो इस तरह से आप वीडियो को बने रहें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ताकि बिहार पुलिस और बिहार दरोगा का जितने भी क्वेश्चन है इस वीडियो के माध्यम से हम प्रीवियस क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं, है कि नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक जय हिंद, बाय।